आखिर चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोक क्यों लगा रखा है? जब चीन की सरकार ने एक बार कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो आखिर क्या हुआ? क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ा नहीं जा सकता? और अगर चढ़ा जा सकता है तो वो कौन है जो इस पर चढ़ा और वापस जीवित भी लौटा? क्या ये सच है कि कैलाश पर्वत पर जिसने चढ़ने की कोशिश की उसकी समय के पहले बुढ़ापे की वजह से मृत्यु हो गई? सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि धरती की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और माउंट ऑफ कैलाश की ऊंचाई 6,638 मीटर है। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर कई लोगों द्वारा अब तक सफल चढ़ाई की गई है, लेकिन कैलाश पर्वत पर जो कि 2211 मीटर छोटा होने के बावजूद भी आज तक इस पर कोई क्यों नहीं चढ़ सका? कैलाश पर्वत का असामान्य वातावरण किस प्रकार से इसको रहस्यमयी बनाता है? आज की इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं कुछ रहस्यमयी सवालों के जवाब। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो की इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जब भारत और चीन का सन 1962 में सीमा विवाद शुरू हुआ तो ये विवाद इतना बढ़ा कि इसमें परिणाम स्वरूप भारत को अपने कब्जे की काफी ज्यादा जमीन गंवानी पड़ी। चीन ने लगभग भारत की 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के पहले कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी भारत के नियंत्रण क्षेत्र में शामिल था, लेकिन इस युद्ध के पश्चात भारत का यह कैलाश पर्वत वाला क्षेत्र चीन के कब्जे पर चला गया। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि संसद के कुछ नेता प्रतिपक्षियों के द्वारा यह बात रखी भी गई कि भारत सरकार को कम से कम कैलाश पर्वत वाले क्षेत्र को अपनाने की मांग तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन उस समय की सरकार ने भी इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया और इस प्रकार से भारत के धर्म और आस्था का प्रतीक कैलाश पर्वत का शिखर चीन के कब्जे में हमेशा के लिए चला गया। कैलाश पर्वत अपने आप में एक अद्भुत और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र की सतह से 6,718 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परमानंद और अध्यात्म के प्रतीक बुद्ध डैम चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं, और जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं। अर्थात कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की आस्था का प्रतीक है। शायद इसी वजह से हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आते हैं और रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। बात करें कैलाश पर्वत की संरचना की तो यह एक बहुत बड़े ग्रेनाइट चट्टान के आधार पर रखी हुई रूपांतरित अवसादी चट्टान की शंक्वाकार छत की तरह दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है। लोगों का मानना है कि कैलाश एक महामानव द्वारा विशेष शक्तियों और आज की तकनीकी से कहीं अधिक विकसित तकनीकी से निर्मित किया गया है, या फिर ऐसा कहा जाए कि यह प्राकृतिक निर्माण ना होकर मानव निर्मित है। धर्म ग्रंथों पर कैलाश पर्वत का कुछ इस प्रकार से विवरण मिलता है। रामायण के उत्तर कांड में उल्लेखित है कि जब रावण ने भगवान शिव से प्रतिशोध लेने के लिए कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया था। वहीं किष्किंधा कांड में सुग्रीव जब वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए उत्तर दिशा की ओर भेजते हैं, तब उन्होंने कैलाश पर्वत को दिशा संकेत के रूप में प्रमुख स्थान बताया था। और कैलाश पर्वत को महाभारत कालीन युग में बताया गया कि स्वर्ग को जाने वाला रास्ता भी कैलाश से होकर गुजरता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर की त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी, और सबसे ज्यादा शारीरिक बदलाव यहाँ आने पर बालों और नाखूनों पर देखने को मिला। यहाँ आने वाले लोगों के बाल और नाखून तेज गति से बढ़ने लगते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि कैलाश पर्वत में समय की गति कुछ अलग तरीके से ही काम करती है, और साथ ही ये चीजें बताती हैं कि कैलाश में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों का वास है जो शारीरिक और मानसिक स्थितियों को असामान्य तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। एक बार कुछ साइबेरियन पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की सोची, और जब वे कैलाश पर्वत की कुछ ऊंचाई तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर में कुछ असामान्य बदलाव होने लगे हैं।
उन्होंने पाया कि उनकी त्वचा पहले से ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी है। वे पर्वतारोही कैलाश की यात्रा को पूरी करने में सफल तो नहीं हुए, लेकिन ये देखा गया कि इस यात्रा के बाद करीब 1.5 साल के अंदर ही उनकी उम्र बढ़ने की वजह से मृत्यु हो गई। ये घटनाएं कैलाश पर्वत को एक रहस्यमयी और अद्भुत स्थानों में से एक बनाती हैं। अब बात करेंगे कैलाश पर्वत के नीचे वाले आधार क्षेत्र में स्थित 2 ऐसी झीलों के बारे में जो अपने आप में एक अद्वितीय और विस्मयपूर्ण झीलें हैं। इन झीलों का नाम है मानसरोवर और दूसरी का राक्षस ताल। खास बात तो ये है कि ये दोनों झीलें एक दूसरे के निकट स्थित होने के बावजूद भी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है मानसरोवर झील। यह झील अपने शांत और स्थिर जल के लिए प्रसिद्ध है। बात करें इसके आकार की तो यह बिल्कुल गोल है, जैसे कि सूर्य का आकार। इसके पानी में पवित्रता और शुद्धता के साथ साथ एक रोचक बात यह है कि इतनी ऊंचाई और इतने ठंडे वातावरण के बावजूद भी इस झील का पानी कभी जमता नहीं है। इस झील के पानी में कभी लहरें नहीं उठती। इस झील की हिंदू धर्म में परिक्रमा करने की मान्यता है। इस झील के दर्शन मात्र से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं राक्षस ताल झील की। यह मानसरोवर झील के नजदीक पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका पानी इतना खारा है कि यहाँ कोई जीवन पनप नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण रावण ने किया था। इस झील के पानी में आंतरिक बेचैनी का अनुभव होता है। इसमें लहरों की खलबलाहट को आसानी से देखा जा सकता है। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। एक बार रावण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब भगवान शिव का तप करने के लिए कैलाश गया तो उसने जैसे ही इस झील पर स्नान किया तो इस झील का पानी आसुरीय शक्तियों से भर गया। खास बात तो ये है कि राक्षस ताल और मानसरोवर झील भूमंडल के एक जैसे वातावरण में स्थित होने के बावजूद भी इनमें इतना ज्यादा अंतर सहज रूप से देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में रहस्यमय है। क्या आप जानते हैं कि मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के नजदीक वाले क्षेत्र में डमरू की ध्वनि और ओम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ आने जाने वाले लोगों ने जब अपना अनुभव व्यक्त किया तो उनका कहना था कि यहाँ पर एक ऐसी ध्वनि सहज ही उत्पन्न होती है जैसे कि आसमान पर कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान देने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो। थोड़ा और ऊपर जाने पर ओम की ध्वनि को सुना जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ध्वनि बर्फ के पिघलने की वजह से उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को वैज्ञानिक महज एक संयोग बताते हैं, लेकिन यहाँ अध्यात्म और आस्था की दृष्टि से देखने वाले लोगों का मानना है कि यह ध्वनि ओम की है। लेकिन वास्तव में ये ज्ञात नहीं है कि ये ध्वनि महज एक वातावरणीय प्रभाव है या फिर ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण। यह ध्वनि कैलाश पर्वत के रहस्यों को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। कैलाश पर्वत के रहस्यों का अंत यहीं तक सीमित नहीं है। क्या आपने सोचा है कि यहाँ पर कोई मानव भी निवास कर सकता है? आपने अगर हिम मानव या यति के बारे में सुना है या नहीं भी सुना है तो हम बताते हैं। दरअसल ये एक विशालकाय प्राणी होता है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में देखा गया है। कई वर्षों से इस क्षेत्र के निकटतम निवास कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने इस हिम मानव को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि इस बात के आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अब इसको क्या कहा जाए, एक विशाल भालू, जंगली मानव या फिर एक प्राचीन प्राणी? हालांकि तिब्बती और कैलाश के निकटतम क्षेत्र वाले नेपाली लोगों का मानना है कि यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता रहता है। इसे स्थानीय लोग भूरा भालू भी कहते हैं। इस यति मानव के बारे में कई प्रसिद्ध कहानियां प्रचलित हैं। यह हिम मानव लोगों पर हमला भी कर सकता है और खा भी सकता है। कैलाश की इस पवित्र भूमि को यह रहस्य जिज्ञासा का केंद्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का इस विषय में मानना है कि वास्तव में ये कोई जानवर हो सकता है जो अब तक इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित है। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए कई लोग इसे कोरी कल्पना मात्र मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है? हालांकि धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वो स्थान है जहां पृथ्वी से स्वर्ग का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी भी कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड का कैलाश को मेरुदंड भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की महान शक्तियों का मूल केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जो दुनिया का सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, यहाँ पर आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक पहुँचने में सफल नहीं हो सका है। हिमालय से भी बड़ी बड़ी चोटियों पर तो कई पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक फतह हासिल किया है, लेकिन आज तक कैलाश पर चढ़ने वाले व्यक्ति की यात्रा किसी न किसी कारणवश विफल हो गई है। आखिर इस पर्वत में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसकी वजह से यह लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना है? अब तक जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उनका आखिर क्या परिणाम हुआ, आइए जानते हैं। एक बार रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरे हृदय की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी और अचानक मुझे थकान महसूस होने लगी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। कुल मिलाकर मुझे लगने लगा कि जैसे मुझे कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है और मेरे मन में ख्याल आने लगा कि अब मुझे वापस लौटना चाहिए। और जैसे ही मैं नीचे आने लगा, मेरा मन हल्का होने लगा। इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही होड मेसन, जिन्होंने 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था, वो साधारण पर्वतारोही नहीं थे, बल्कि अद्वितीय दृढ़ संकल्प और साहस के प्रतीक थे। लेकिन चीन की सरकार ने जब उनको कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा तो उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया। शायद उन्होंने इस पर्वत की अदृश्य अद्वितीय शक्तियों को समझ लिया था। मेसन के इस निर्णय के बाद चीन की सरकार को भी समझ में आ गया था कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई साधारण मनुष्य से परे है। उसके बाद चीन ने कैलाश पर चढ़ाई करने से रोक लगा दिया था। ऐसा माना जाता है कि तिब्बत के महान साधु मिलारेप्पा, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत पर उसकी चोटी में पहुंचने का एक सफल प्रयास किया था, वो एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपनी गहन साधना और तपोबल की ताकत पर इस दिव्य पर्वत पर सफल चढ़ाई को अंजाम दिया था। हालांकि उसके बाद कैलाश पर्वत पर सफल चढ़ाई करने पर कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सका। हालांकि मिलारेप्पा ने इस चढ़ाई के बारे में कभी किसी से कोई बात नहीं की और इस प्रकार से मिलारेप्पा की कैलाश पर्वत की चढ़ाई की यह घटना एक गहरा रहस्य बनकर रह गई। हालांकि कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यों पर कई बार प्रकाश डाला गया, लेकिन आज भी इस पर्वत से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। साल 2001 में कैलाश पर्वत की आखिरी चढ़ाई करने की एक आखिरी कोशिश स्पेन की एक पर्वतारोही टीम के द्वारा की गई थी, जिसकी अनुमति चीन की सरकार ने दे दिया था। हालांकि इस पवित्र पर्वत की चोटी पर यह टीम पहुंचने में सफल नहीं हो सकी। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना मतलब देवताओं का अपमान करना होगा, और इस मान्यता के चलते कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, कैलाश पर्वत हमें यह बताता है कि कुछ चीजें इंसान के दायरे से बाहर होती हैं और कुछ रहस्य हमें बताते हैं कि उनको केवल भौतिक ताकत से नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, कैलाश पर्वत सिर्फ रहस्यों का ही नहीं, बल्कि आशा और समर्पण का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर जो बर्फ की संरचना है, दक्षिण दिशा से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़ों से ओम का चिन्ह बनाया हो, और यही ओम शब्द है जो हिंदू धर्म में परम आध्यात्मिकता से पूर्ण इस कैलाश को एक अनोखा, पवित्रमयी, रहस्यमयी और दिव्यता से पूर्ण एक पर्वत बनाता है, जो अपने आप में एक अनोखा पर्वत है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप इस भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत के विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।